अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। पाइथन में अगर हमारे पास एक ही मल्टीपल ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन यूज़ होती है एलिफ। पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि इफ़ एल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तो उसमें से हम सिंगल ट्रू स्टेटमेंट को कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम एलिफ को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एलिफ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि पाइथन में। मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेती हूँ एस और इसकी वैल्यू रखवा लेती हूँ 1। अब मैं अगर कंडीशन लगाती हूँ कि इफ़ ठीक है, मैं कहती हूँ कि इफ़ मेरे पास जो v है वो इक्वल टू s इक्वल टू 1, ठीक है, तो प्रिंट हो जाना चाहिए s इज़ 1, राइट। यहाँ पर मेरे पास जब भी एक कंडीशन टर्मिनेट होती है तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलन, हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, एक कॉलन लगाते हैं। यहाँ पर हम ज़रा इसकी इंडेंटेशन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। उसके बाद जब मेरे पास दूसरी कंडीशन होगी तो मैं अब दूसरी कंडीशन के लिए एलिफ इस्तेमाल करूँगी। एलिफ s इक्वल टू 2, तो मैं कहूँगी कि प्रिंट हो जाए मेरे पास, मुझे प्रिंट नज़र आए कि मेरे पास जो s है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी हम कॉलन लगाएंगे। हमने जब भी कोई कंडीशन लिखनी है तो उसके एंड में हमने कॉलन जो है वो ज़रूर लगाना है। फिर एलिफ हमारे पास आ जाएगा। अगेन हम कहते हैं कि s इक्वल टू 3, तो हमने प्रिंट करना है s इज 3। यहाँ पर हम ज़रा इन्वर्टेड कॉमास लगाते जाते हैं साथ साथ ही, ताकि हमारे कोड में एंड में कुछ बग्स ना आए। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी इन सब से कंडीशन में से सिलेक्ट होकर जो भी ट्रू होगा वो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। हम अपनी इंडेंटेशन को थोड़ा सेट कर लेते हैं क्योंकि पाइथन हमारी इंडेंटेशन पे हमें बहुत ज़्यादा एरर दे देता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको ज़रा रन करते हैं और फिर देखते हैं, पहले हम इसको ज़रा सेव कर लें, सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट में s इज़ 1, जो कि s की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मेरे पास प्रिंट हो गया s इज़ 1। हम यहाँ पे s की वैल्यू को अगर चेंज कर देते हैं, लेट सपोज मैंने कर दी है s की वैल्यू 2। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करती हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास s की वैल्यू 2 आ गई है। इस तरह से अगर मैं इसको 3 करती हूँ तो मेरे पास s की वैल्यू जो है वो 3 प्रिंट हो जाएगा, s इज़ 3। अगर s की वैल्यू लेट्स से मेरे पास 9 है तब मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अब इन कंडीशंस में से मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब देखें कि मेरे पास सिंपल जो है वो कंसोल में कुछ भी अपीयर नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीज़ होनी चाहिए कि हमारे पास s जो है उसकी वैल्यू अगर कोई और भी आ जाती है इन कंडीशंस के अलावा तो हम कुछ और चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर एल्स इस्तेमाल करेंगे। एल्स हम प्रिंट कर देंगे कि s जो है वो हमारे पास समथिंग अदर है, s इज़ समथिंग एल्स, कि वो हमारी कंडीशंस में नहीं है, s जो है वो हमारे पास कुछ और है। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास सब खाली कंसोल प्रिंट नहीं होगा बल्कि एक एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि s इज समथिंग एल्स। तो इस तरह से हम जो है पाइथन में एलिफ को मल्टीपल कंडीशंस में से जब एक कंडीशन को हमने ट्रू या फॉल्स करवाना होता है तो हम उसके लिए एलिफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल जैसे इफ़ का एक कीवर्ड है हमारे पास, उसके आगे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन हमारे पास एक कॉलन आ जाता है। इस तरह से एलिफ हमारे पास एक कीवर्ड है, हम मल्टीपल एलिफ लिख सकते हैं और एंड में एक एल्स लगाकर, जो कि एक डिफ़ॉल्ट केस हो जाता है, ताकि हमारा एस जो है या हमारी कोई और कंडीशन जो है अगर इसमें फॉल नहीं कर रही है तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ प्रिंट हो जाए।